तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 9 सितंबर का करंट अफेयर और स्टिक जीके की क्लास, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और मैं आपको डेली करंट अफेयर स्टिक जीके की क्लास लेकर आता हूं, जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो आपको मैं स्टिक जीके और करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूं, हर डेली दिन का जो क्वेश्चन होते हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी हमारे प्यारे दोस्त हैं, मेरे प्यारे साथी हैं, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और चलिए चलते हैं, आज के हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे आज का हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है क्या पूछा गया है। तो देखिए आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन 1 में क्या कहा गया है आप लोग ध्यान देंगे। कहा है, हाल ही में किस नदी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोला है हाल ही में किस दिन, सॉरी मैं बोल दिया यहाँ पे नदी, लेकिन आपको यहाँ पे किस दिन अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। जैसे कि आपने बहुत सारे दिवस मनाते हैं, तो ऐसे ही आपको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया हो, किस तारीख को मनाया गया है। तो आप कहेंगे सर 7 सितंबर को मनाया गया है। कितने सितंबर को? 7 सितंबर को मनाया गया है। जो मेरा होगा ऑप्शन ए राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन ए को सही करेंगे। और मेरे प्यारे साथी, आज के मैं जितने भी क्वेश्चन आपके इस सेक्शन में लेकर आया हूँ, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आज आपकी इस क्लास में है, होने वाले हैं। और आपको देख चुके पहला ही क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहा है, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 10 बिलियन क्या है बिलियन डॉलर की सेमीकंडक्टर फैब इकाई को मंजूरी दी है। किसने? फैब इकाई को मंजूरी दी है। आपको बताना है कौन से राज्य ने दिया है। तो चलिए बताइए कौन से राज्य ने दिया है। तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र राज्य ने दिया है। कहें महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दिया है। ऑप्शन क्या करेंगे आप लोग? ऑप्शन डी राइट करेंगे। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश का स्वतंत्र दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। अब देखिए आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं। आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से किस देश का स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। अभी आपको पता है आपने अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाए हैं और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। तो ऐसे आपको बताना है कि 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए बताइए किसका मनाया जाता है। तो कहेंगे सर 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आप लोग सही करेंगे। ऑप्शन ए विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए हम लोग के क्वेश्चन नंबर 4 आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है निम्नलिखित में से किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक जारी की है। अब आपके परीक्षा की दृष्टि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस क्वेश्चन का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को लिखिएगा, मैं सिर्फ आप क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको बता के आ रहा हूँ, आपको समझिए। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से पढ़ लेंगे और सिर्फ आपको देखिए किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ। बोला है निम्नलिखित में से किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी
टेबल बुक जारी की है? आपके ऑप्शन ए में दिया गया है एस सोमनाथ, ऑप्शन बी में अश्विनी वैष्णव, क्या है वैष्णव, और ऑप्शन सी में बी जयाशंकर, क्या है बी जयाशंकर, ऑप्शन डी में एस जयशंकर। किसने? एस जयशंकर। तो किसने दिया है? तो कहेंगे सर एस सोमनाथ ने दिया है। किसने दिया है? एस सोमनाथ ने दिया है। मेरा जो होगा ऑप्शन ए राइट होगा। आप लोग ऑप्शन ए को सही करेंगे। और देखिए हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है ध्यान देंगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा दिया, इसका आंसर बता दिया, मैं आपको जो PDF देता हूँ उसमें आंसर नहीं देता हूँ। अगर आप लोग कहते हैं तो आगे जो भी क्लास होने वाली है मेरे डेली करंट अफेयर में, उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे देंगे। अगर वैसे नहीं पाते हैं तो जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि इसका ए मान के चलिए सही है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो आप लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। सीधे आप कैसे लिखेंगे, अपने कॉपी पे डालेंगे 9 सितंबर करंट अफेयर एंड स्टिक जीके की क्लास, उसके बाद डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने, जैसे कि मैंने मान लिया क्वेश्चन, इसको 5 को 1 मान लिया, जैसे इसका ए सही है, तो ये आप क्या लिखेंगे, इंडोनेशिया लिख लेंगे आप, ए इंडोनेशिया लिख देंगे। नीचे फिर लिखेंगे दूसरा नंबर, तो आप ऐसे लिख लेंगे। अगर आप कहेंगे तो जैसे मैं आपको आगे के PDF मिलते हैं, मैं कंप्यूटर में जो लोग PDF बनाते हैं, मैं उनसे बोल दूंगा कि आंसर भी डाल दिया करें, मैं उनको आंसर दे दूंगा और सब आंसर भी डाल देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सुपर टाइफून यागी ने दैनिक जीवन को बाधित कर दिया है? क्या है? दैनिक जीवन को बाधित कर दिया है। चीन ने किया है, जो होगा मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन बी को सही करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है ध्यान देंगे। कहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक, क्या है बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? किसका सफल परीक्षण किया है? आपको बताना है कि सफल परीक्षण किसका किया है, बताना है। अब कहेंगे कौन सा आपका ऑप्शन होगा, तो आप ऑप्शन नंबर ए में राजस्थान दे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में ओडिशा दे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में कर्नाटका दे दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु दे दिया गया। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो कहेंगे सर मेरा ओडिशा होगा। क्या है? ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला है निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में घोषित बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 की 2 श्रेणियों में टॉप अचीवर पुरस्कार प्राप्त किया? कितना टॉप पुरस्कार प्राप्त किया है आपको बताना है। तो क्या बोला है? टिप अचीवर पुरस्कार प्राप्त किया। तो आपको बताना है किसने टिप अचीवर पुरस्कार प्राप्त किया। आपके ऑप्शन ए में राजस्थान दिया गया, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में गुजरात, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। तो चलिए बताइए किसने किया है निम्नलिखित में से नई दिल्ली में घोषित बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 को 2 श्रेणियों में टॉप अचीवर पुरस्कार प्राप्त किया? किसने किया? तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश ने। किसने किया? उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन बी आप लोग सही करेंगे और ऑप्शन बी सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में पार्टी हाउस के लिए पेंशन समाप्त करने की विधेयक पारित किया गया है? ये आपके परीक्षा के दृष्टि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी, जो मैं आज की क्लास में लेकर आया हूँ। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा के दृष्टि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहा अब बताएंगे पारित किया गया किस सरकार के द्वारा पारित किया गया है? तो कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश के द्वारा पारित किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही होगा और आप लोग ऑप्शन ए राइट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहा है, हाँ ही में क्या है, ही में मनीष कुमार गुप्ता को, किसके, ही में मनीष कुमार गुप्ता को निम्न में से किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब देखिए आपका ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ही में मनीष कुमार गुप्ता को निम्न में से किस राज्य का मुख्य सचिव, क्या है, किस राज्य का, जो राज्य होता है जैसे आपके उत्तर प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसे आपको पूछा है कि मनीष कुमार गुप्ता को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश का, क्या है, अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ए राइट होगा, आप लोग ऑप्शन ए सही करेंगे। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, ध्यान देंगे। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि निम्न में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक द हार्ट एंड ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग का विमोचन किया गया है, क्या है, विमोचन किया गया है, आपको बताना है। तो चलिए बताइए किसका विमोचन किया गया है। क्वेश्चन एक बार ध्यान देंगे, पहले आप लोग, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक द हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग का विमोचन किया गया है, किसका किया गया है, अब बताएंगे, वी पुरुषोत्तम का, किसका, वी पुरुषोत्तम का। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, आप लोग ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन, क्या है, 900 करियर गोल तक पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। अब आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करके कौन सा ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन 900 कोरियर गोल तक पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है, तो कहेंगे सर क्रिस्टियानो, क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन सी आपका सही है, आप लोग ऑप्शन सी को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि क्या मेरा कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 3 विकल्प दिया गया है। देखिए कहा है कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी का विमानन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है, क्या है, साझेदारी की है, आपको बताना है किसका साझेदारी की है, बताइए। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि किसके द्वारा साझेदारी की है, तो कहेंगे सर आईआईटी गुवाहाटी, क्या है, आईआईटी गुवाहाटी जो होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जो इसी तरह के आपके किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो चलिए आप लोग एक बार बताइए किसने जीता है, तो कहेंगे सर सर सैनी ने जीता है, किसने, सर सैनी ने जीता है। ऑप्शन ए आप लोग सही करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए विल द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, आप लोग ध्यान देंगे। कहा है हाल ही में विश्व बधिर चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई है। देखिए आपकी परीक्षा के दृश्य ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन आपके इस तरह बन रहे हैं तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपके मैं आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको मैं बता दूं, यूपीएससी आईएएस पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने वाले जा रहे हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है ये सब पूछे जा सकते हैं।
तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो देखिए क्या बोला है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, जर्मनी। क्या होगा, जर्मनी होगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही करेंगे, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और ये आज के हम लोग जीके का अंतिम क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे करंट अफेयर की क्लास पे। देखेंगे कहा है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया। ये आपके परीक्षा के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये किसी पैरालंपिक आपका हर देश में खेलते हैं, तो आपको इसमें पूछा गया है कि समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया, मतलब किसको चुना गया आपको बताना है। तो चलिए बताइए किनको चुना गया। देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया गया है हरविंदर सिंह, ऑप्शन बी में दिया गया प्रीति पाल, ऑप्शन सी में उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको ऑप्शन में क्या होता है, अब आप किसको सही करेंगे, या आप तो ऑप्शन ए को सही करें, या तो बी को सही करें, या तो इसको या इसको। अब किसको आपको सही लगता है, आप फंसेंगे क्वेश्चन में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेरिस जो पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का जो ध्वजवाहक चुना गया था हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। किसको, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को चुना गया था। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे, ये आपके परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप किसको सही करेंगे, उपरोक्त दोनों। किसको करेंगे, उपरोक्त दोनों। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन सी को सही करेंगे। तो साथियों चलिए आज हम लोग ये जो करंट जीके की क्लास थी, अब हम लोग चलते हैं करंट अफेयर। अभी एक क्वेश्चन आपको बचा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 बचा है। कहा है, निम्नलिखित में से कौन एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष बना। क्या है, निम्नलिखित में से कौन एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष बना। तो कौन बना, तो आप लोग बताइए किसको होगा। तो कहेंगे सर रणधीर सिंह को। किसको, रणधीर सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन, अब हम लोग करंट अफेयर की क्लास पे। ये आपके परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ आपको जानने वाली है, इसको आप लोग सुनकर ही संतोष करना है। और इसका PDF तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करेंगे। देखिए कहा है, अब आपको यहाँ पे जो पहला इसका हेडिंग दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति IPC। क्या है, IPC। तो देखेंगे इसको बोला गया है, ये आपको जो भी है पैरालंपिक खेल से ही संबंधित है। तो कहा है गठन 22 सितंबर 1989, 34 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का गठन कब किया गया। तो कहेंगे सर 22 सितंबर 1989 को किया गया है। पूछे कितने वर्ष पहले, तो कहेंगे सर 34 वर्ष पहले किया गया है। अगला है मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक का जो मुख्यालय कहाँ पर है। तो कहेंगे सर ब्यान और जर्मनी में। किसमें, ब्यान और जर्मनी में है। इसका दो देश में है, ब्यान और जर्मनी में है। अब तीसरा क्या पूछा है, सदस्यता, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का सदस्यता। तो सदस्यता 183 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियाँ। क्या है, पैरालंपिक समितियाँ सितंबर 2023 तक। कितने, सितंबर 2023 तक। और अगला है आधिकारिक भाषाएं, जो इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का जो भाषाएं हैं, यह आपका है अंग्रेजी। क्या है, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और आवश्यक होने पर मेजबान देश की आधिकारिक भाषा। मतलब जैसे कि आवश्यक पड़ गया तो किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, तो जो हिंदी में बात करने वो भी आपको बोला गया है। आवश्यक होने पर मेजबान देश की आधिकारिक भाषा, मतलब जो भी अधिक भाषाएं हैं उनको भी आप लोग कह सकते हैं, इसका कोई रोक नहीं है। अध्यक्षता क्या है इसका अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष है एंड्रयू। क्या है, एंड्रयू
पार्सन्स ब्राजील, क्या है, ट्रोसन्स ब्राजील है। और क्या करेंगे आपका उपाध्यक्ष डू आने, किसने, उपाध्यक्ष डू आने काले, क्या है, डू आने काले। देखिए ये नाम है जो आपको दिया गया है, मत समझिएगा कि किसी स्थान का नाम है, ये आप किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है। ये जो है एंड्यू प्रशंस, ये ब्राजील के रहने वाले हैं। और जो उपाध्यक्ष हैं डू आने काले, क्या है, डू आने काले, ये जो है न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं ये अगला हम लोग का जो है स्वर्ण पदक विजेताओं का परिचय। स्वर्ण पदक विजेताओं का परिचय इसमें आपको दिया गया है, स्वर्ण पदक विजेताओं का परिचय। कहा है अवनी लेखरा, क्या है, अवनी लेखरा निशानेबाजी महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1, क्या है, SH1 है। ठीक है, तो इसका मैं आपको सारे चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग समझेंगे इसको। क्या है, अवनी खेरा निशानेबाजी हैं और ये महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग कर सकती हैं। अगला है क्या है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हैं पुरुष एकल, क्या है, पुरुष एकल SL3 क्या है, बैडमिंटन, क्या है, बैडमिंटन, क्या है, बैडमिंटन होगा आपका। अगला हम आप लोग का क्या है, अगला है आपका कि सुमित, क्या है, सुमित अंतिल, क्या है, सुमित अंतिल भाला फेंक, क्या है, भाला फेंक है। ये क्या है, भाला फेंक है। एफ आपको एफ दिया गया है 64, कितना है, 64 है। एथलेटिक्स, क्या है, एथलेटिक्स है आपका, एथलेटिक्स है। चलिए अब है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन, क्या है, ओपन तीजानी, क्या है, तीजानी। और अगला है क्या है, धर्मवीर पुरुष क्लब थ्रो, क्या है, धर्मवीर पुरुष क्लब थ्रो। ये है F51 एथलेटिक, क्या है, एथलेटिक दिया गया। तो क्या होगा यहाँ पे, अब आप प्रवीण कुमार जो आपको दिए गए हैं, प्रवीण कुमार हैं ऊंची कूद, क्या है, ऊंची कूद। ये भी आपको T64 है, क्या है, 64 है। एथलेटिक, क्या है, लेस्टिक है, एथलेटिक। अगला है नवदीप सिंह, क्या है, नवदीप सिंह पुरुष भाला फेंक F41 स्टिलिंग, क्या है, स्टिलिंग। तो आपको इसको जानना है, ये आपके जानने के है, आपको पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं। अब अगला आपका आ गया है व्यवसाय और अर्थव्यवस्था। देखिए व्यवसाय और अर्थव्यवस्था ये आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपका व्यवसाय और अर्थव्यवस्था है ये आपको बोला क्या है, बोला गया है। देखिए आपको इसमें कहा है शीर्ष भारतीय, कितना है, शीर्ष भारतीय राज्यों में तेलंगाना तमिलनाडु, क्या है, तेलंगाना तमिलनाडु SD, क्या है, GSDP वृद्धि में अग्रणी, क्या है, वृद्धि में अग्रणी। तो इसका क्या होगा आपका, इसका देखिए आपको देखिए कहेंगे सर GSDP का फुल फॉर्म हमको बता दीजिए, क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका होगा ग्रोस स्टेट, क्या है, ग्रोस स्टॉक डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, क्या है, प्रोडक्ट है, क्या होगा, प्रोडक्ट्स होगा। इसे आप हिंदी में बोलेंगे सफल राज्य घरेलू उत्पाद, क्या बोलेंगे, सफल राज्य घरेलू उत्पाद। तो आप कहेंगे शीर्ष भारतीय राज्यों में तेलंगाना और तमिलनाडु सफल राज्य घरेलू उत्पाद अग्रणी है, क्या है, अग्रणी है। अब चलिए चलते हैं अगला हमारा इसमें पॉइंट जो दिया गया है, अगला पॉइंट वहाँ है HDFC बैंक ने भारत के गिग वर्कर के लिए गीगा लॉन्च किया है, क्या है, गीगा लॉन्च किया है। ये आपको गीगा भी जल्द ही लॉन्च किया गया है, इस पे भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, अलग से क्वेश्चन दे दूंगा जितने भी गीगा पे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला हम लोग के सामने क्या है, अगला है टाटा AIA ने गिफ्ट सिटी से NRI के लिए USD लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च किया, क्या है, लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च किया। तो देखिए आपका जो इसका होगा, अब मैं आपको इसका फुल फॉर्म भी बताते चल रहा हूँ। AIA का जो फुल फॉर्म आपका होता है क्या होगा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ
आर्टिकल्स, क्या है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स होगा। इसका जो फुल फॉर्म होगा AIA का अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पर गिफ्ट सिटी से क्या है, गिफ्ट सिटी से आपका गिफ्ट सिटी से NIR, ठीक है। तो यहाँ पे आपका NIR से USD लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च किया गया। तो चलिए चलते हैं, अब अगला आपका क्या होगा। अगला आपसे बोला गया है, क्या अगला कहा है, अगला आपका बोला गया है कि विश्व बैंक ने FY 2024 के लिए भारत का विकास अनुमान बढ़कर 7% कर दिया गया है। तो आपका इसका क्या मतलब है, FY 2024 का विश्व बैंक ने क्या है, विश्व बैंक ने क्या बोला है, विश्व बैंक ने कि आकलन वर्ष क्या है, आकलन वर्ष वह वर्ष है जिसे आपकी आय का आकलन और कर लगाया जाता है। क्या है, इसका मतलब होगा आपको कर लगाया जाता है के लिए भारत का विकसित अनुमान बढ़कर कितना 7% कर दिया गया है। और अगला मेरा क्या है, IRL का, ठीक है। देखिए यहाँ पे करेंगे अगस्त में GST, किसमें, अगस्त में GST संग्रह 10% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ हो गया। RIL वर्ष राजस्व में 10 लाख करोड़ का पान करने वाली पहली कंपनी बनी। अब कहेंगे सर IL का मतलब क्या होगा, पेट्रोलियम शोधन एवं विपणन, क्या है, विपणन होगा, क्या होगा, विपणन होगा। तो अब आपको ये तो समझ में आ चुका। अब हम लोग बात करते हैं कि 2024 पेरिस पैरालंपिक, क्या है, 2024 पेरिस पैरालंपिक। अब देखिए आपका इसमें आप भी समझ लेंगे, इसमें कहा है स्थान पेरिस और फ्रांस, आदर्श वाक्य, गेम्स क्या है, वाइड ओपन, फ्रेंच वारोस ग्रैंड लेंस क्यूज, एथलीट, क्या है, एथलीट 44,463, स्पर्धा 22 खेलों में 549, उद्घाटन समूह 28 अगस्त 2024, समापन समूह। अब देखिए अगर आपसे पूछे पेरिस पैरालंपिक का उद्घाटन कब हुआ, तो कहेंगे सर ये आपका अभी जल्दी लॉन्च हुआ है, ये आपका हुआ 28 अगस्त 2024 को। और इसका समापन कब हुआ है, इसका समापन हुआ है 8 सितंबर 2024 को, कितने, 8 सितंबर 2024 को। उद्घाटनकर्ता, इसके जो उद्घाटनकर्ता कौन है, इसके उद्घाटनकर्ता जो हैं कौन है, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, क्या है, मैक्रोन है। उद्घाटन स्टेडियम, ये स्टेडियम का नाम कहाँ जहाँ पर उद्घाटन हुआ है, प्लेस डे ला कानकॉर्ड, क्या है, कानकॉर्ड। और समापन स्टेडियम, क्या, जिस जगह समापन हुआ उस स्टेडियम का क्या नाम है, स्टेड डी फ्रांक, क्या है, स्टेड डी फ्रांक है। तो बोला है कि पैरालंपिक खेलों का इतिहास, जो पैरालंपिक खेलों है इसका इतिहास आपको मैं बता दे हूँ। देखिए इसका जो इतिहास है, दिव्यांगों के लिए खेल की शुरुआत 1888 में बर्लिन में बधिरों के लिए क्लबों के साथ हुई। अब दूसरा है डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने 1944 में स्टोक मैडविल में एक स्पाइनल इंजरी सेंटर की स्थापना की, जिसमें खेल को पुनर्वास में एकीकृत किया गया। अगला पॉइंट क्या है, स्टोक बैंडिंग विल गेम्स 29 जुलाई 1948 को आयोजित किए गए संगठनों को व्हील चेयर खेलों में शुरुआत प्रतीक है, क्या है, खेलों में शुरुआत प्रतीक है। तो देखिए अब यहाँ पर जो अगला है, अगला कहा है 1952 में अंतर्राष्ट्रीय स्टोक मेडल, क्या है, मैंडविल गेम्स की शुरुआत हुई, जिसने इस आंदोलन को वैश्विक स्तर पर फैलाया, क्या है, वैश्विक स्तर पर फैलाया। तो साथियों जो आज हम लोग का
करंट अफेयर की क्लास थी और जीके की आज की हम लोग की क्लास समाप्त होती है। तो साथियों, क्लास को एंड करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का डेली करंट अफेयर की क्लास पाने के लिए। तो साथियों, बस आज के इस क्लास में इतने ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।